अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर अबीरा बाबर एंड यू आर वाचिंग अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ पीपल पोस्ट बाय फिफ्थ पिलर ग्रुप। हमेशा की तरह आज भी एक अमेजिंग टॉपिक के साथ हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं और आज हम बात करेंगे हीट स्ट्रोक के हवाले से। हम बात करेंगे इस बदलते मौसम में आपकी डाइट क्या होनी चाहिए, आपको कौन सी सब्जियां, कौन से फल ज़्यादा से ज़्यादा खाने चाहिए, क्या किसी खाने से या मिर्च मसालों से आपकी सेहत पर कोई असर होता है या फिर हीट स्ट्रोक बहुत जल्दी हो जाता है। इन तमाम मिथ्स के बारे में भी जानेंगे कि क्या ये मिथ्स हैं या ये असल में ऐसा ही होता है कि कुछ खानों से आपको बहुत ज़्यादा जो है हीट फील होती है या गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। ये सारी चीज़ों की जो डिस्कशन है वो आज के शो में होने वाली है, तो आप हमारे साथ ही जुड़े रहें। हम वेलकम करते हैं अपनी गेस्ट को। हमारे साथ मौजूद है जोहा अकरम, डाइटिशियन है, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह खैर फॉर हैविंग मी ऑन द शो। यू वेलकम। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि जैसे ज़ोहा अभी आप देख रही हैं मौसम बहुत ज़्यादा तब्दील हो गया और गर्मी एक्सपेक्टेड नहीं थी इतनी जल्दी आएगी और इतनी जल्दी हीट वेव। और अभी देखिए जो हीट वेव के डेज चल रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि आगे जो आने वाले अगस्त या जुलाई के जो महीने हैं उस पे हम क्या फेस कर रहे होंगे। बट देयर आर पीपल जो जानना चाहते हैं कि इस मौसम में हमें डाइट कैसी रखनी चाहिए बुनियादी तौर पर। देखिए, सबसे पहले तो जो गर्मियों का मौसम है, इसमें ज़रूरत इस बात की है कि हम किसी भी तरीके से जो हमारी बॉडी के अंदर गर्माइश पैदा हो रही है, उस हीट को बीट कर सकें। तो बेहतरीन चीज़ ये है कि जो ताज़ा फलों की जूस है, उसका इस्तेमाल करें, जैसे कि फ़ालसे का जूस आजकल आम फ़ालसा बाज़ार के अंदर मिलता है। उसको छान कर फ़ालसे का जूस इस्तेमाल करें। फ़ालसे के जूस में एंटीऑक्सीडेंट लेवल बहुत हाई होता है, इसलिए वो हमारी बॉडी के अंदर से फ्री रेडिकल्स को रिमूव करता है। और बताती चलूँ कि जब हमारी बॉडी के अंदर से फ्री रेडिकल्स रिमूव होते हैं, तो हमारे अंदर से कैंसर भी एलिविएट हो जाता है। खुदा ना खास्ता वो मरीज़ जो कि कैंसर का शिकार हैं, उनके लिए भी फ़ालसे का जूस बहुत मुफ़ीद है। इसके अलावा जो आम हम जूसेस बनाते हैं, जिस तरह के सेब का जूस हो गया, वो भी बेहतरीन है क्योंकि इसके अंदर आयरन लेवल ज़्यादा होता है। तो ये ओवरऑल जनरल हेल्थ के लिए सेब का जूस बेहतरीन है। चुकंदर आजकल अवेलेबल है। सेब और चुकंदर को साथ मिलाकर जो उसका जूस बनेगा, उसका आयरन लेवल भी हाई होगा। और आप देखती होंगी कि आजकल ग्रोइंग एज के दरमियान में अनीमिया कितना कॉमन है, तो उसके लिए ये सेब और चुकंदर का जूस भी मुफीद है और फ़ालसे का जूस भी पी सकते हैं। एक और बात यहाँ करूँगी, गर्मी इन ऑर्डर टू बीट द हीट और ख़ास तौर पे जो हीट स्ट्रोक हो जाता है, उसके लिए एक बेहतरीन हमारे पास चीज़ अल्लाह ताला का तोहफ़ा है, वो है लीमू। यानी कि लीमू का रस अगर हम शामिल करें 1 से 2 गिलास पानी के अंदर, और रात को अगर पानी के अंदर चिया सीड्स को भिगो के रख लें और इस नींबू पानी के अंदर उन चिया सीड्स को भिगोकर इस्तेमाल करें, तो वो भी अंदर से गर्माइश को ख़त्म करेगा। और इसके इसका इस्तेमाल कब करेंगे? इसको हम रात को चिया सीड्स आधा चाय का चम्मच पानी के अंदर भिगो के रख सकते हैं और रोज़ सुबह मुँह निहार ले सकते हैं। इसको मुँह निहार लेने का फ़ायदा ये है कि वेट लॉस के अंदर भी ये हेल्प करता है। वाओ दैट्स अमेजिंग। आई थिंक इतनी इजी आपने जो है ना ड्रिंक बताई है। अच्छा, बहुत से लोग जोहा ये कह रहे होते हैं कि इस मौसम में, क्योंकि कहा जाता है कि आप हीट वेव अगर चल रही है तो आप पानी पीते रहें, अगर आपको प्यास नहीं भी लगी है सो जस्ट कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा जब पानी पीना शुरू कर देते हैं तो उनको कड़वापन सा फील होना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं हमें पानी का टेस्ट नहीं आ रहा या फिर हमारा मुंह कड़वा होना शुरू हो गया है। तो उस सूरत में क्या प्लेन वाटर के कोई अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं जो हम इस मौसम में ले सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो वाटर की इस सवाल का जवाब मैं कुछ इस तरह से देना चाहूँगी कि पानी की 2 किस्म की इकसाम है जो अवेलेबल होती है। एक लाइट वाटर होता है, एक हार्ड वाटर होता है। और हार्ड वाटर में आम तौर पे मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं डाइट प्लान के हवाले से, वो इस बात की शिकायत करते हैं कि हमसे पानी बहुत ज़्यादा नहीं पिया जाता। उसकी वजह देखिए ये है कि वो हार्ड वाटर है, जिसकी वजह से पानी का इस्तेमाल कुछ लोगों को मुश्किल लगता है पीना। और इसके अंदर फ्लोराइड कंटेंट, क्लोरीन का कंटेंट कुछ ज़्यादा होता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि हमें पानी कड़वा महसूस होता है कि जब उसके अंदर नमकिया जिस तरह के क्लोरीन वगैरह ज़्यादा उतर जाए, तो नेचुरली हमें पानी का टेस्ट कड़वा मालूम होता है। लेकिन इसका बेहतरीन तरीका ये है कि चाहे हमें जिस तरह से भी, जिस भी सैनिटेशन जिस भी तरीके से रेगुलेटरी सिस्टम से हमें पानी दस्तियाब है, सैनिटेशन नहीं सॉरी रेगुलेटरी सिस्टम से हमें पानी दस्तियाब है, हम उसका लाजमन 8 से 11 गिलास पानी का इस्तेमाल करें। और इसमें जो हमारे जहन के अंदर कुछ शक व शुबात हैं, इनसे हम अगर अपने आप को निकालें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बॉडी जो है ना, उसके अंदर जितने भी रिएक्शंस बायोकेमिकल हैं, वो पानी ही की मीडियम से होते हैं।
और पानी पीने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि आपकी स्किन ग्लो करती है, फ्रेश रहती है, एक्ने रिमूव हो जाती है जब बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं तो। हाँ, जिन लोगों को बहुत दिक्कत है 8 से 11 ग्लास रोज़ाना पानी पीने में, वो इसके अंदर नींबू का रस इस्तेमाल कर सकते हैं, चिया सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लोग जिनको डायबिटीज़ है वो इसके अंदर सॉर्बिटोल यानी कि आर्टिफिशियल स्वीटनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ हद तक हमारी डाइट के अंदर भी पानी होता है, जिस तरह के चाय का लोग इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर भी पानी का इस्तेमाल होता है। बेहतर फिर भी यही है कि डाइट और जो चाय का इस्तेमाल है इसके अलावा भी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डेली बेसिस में रिकमेंडेड डेली अलाउंस के मुताबिक 6, 8 या 11 ग्लास पानी का शुमार रहे। क्योंकि बात यह है कि बायोकेमिकल रिएक्शन जितने भी बॉडी के अंदर होने हैं वो पानी ही की मीडियम से होने हैं। तो बजाय इसके कि हम और ऑल्टरनेटिव्स को देखें, देखिए पानी का मुतबादिल कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि बायोकेमिकल रिएक्शन जो बॉडी के अंदर होने हैं वो होने ही पानी के ज़रिए से है। इसलिए मुतबादिल रास्तों को सोचने से ज़्यादा बेहतर ये है कि हम पानी ही का इस्तेमाल करें और इस हवाले से जो शक व शुबात है हमारे उनमें से अपने आप को निकालें। उसमें कुछ ऐड कर लें, जैसे आपने बताया लेमन ऐड कर लें, चिया सीड्स या व्हाटसोएवर कुछ उसको डिटॉक्स कर लें, लेकिन पानी का ही इस्तेमाल। गाहे बगाहे चिया सीड्स नींबू का रस उसके अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन फिर मैं यही कहूंगी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड और पानी का मुतबादिल नींबू बदल और कोई भी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपने डॉक्टर साहब एक चीज़ बयान की है कि 6, 8 या 11 ग्लास जो है पानी के वो हर इंसान को दरकार होते हैं। किस तरह से पता चलेगा कि कौन सा इंसान जो है उसकी बॉडी को सिर्फ 6 ग्लास दरकार हैं या कौन से ऐसे लोग हैं जिनको 11 ग्लास तक दरकार हैं डेली बेसिस पे? देखिए, एक उज़्ज़ा का फूड गाइड पिरामिड है, उसके ज़रिए से हमें तमाम डाइटरी ऑप्शंस के बारे में पता चल जाता है कि हमने उसमें से कितना पोर्शन साइज़ अपनी रोज़मर्रा की ग़िज़ा में लेना है। जैसे कि उज़्ज़ा का फूड गाइड पिरामिड कहता है कि आप फ्रूट और वेजिटेबल की सर्विंग में से तकरीबन 2 टू 3 सर्विंग्स लें और 3 टू 4 सर्विंग्स लें, मीट में से 2 टू 3 सर्विंग्स लें, मिल्क में से 2 टू 3 लें। इसी तरह हमें उज़्ज़ा फूड गाइड पिरामिड ये भी बताता है कि हम पानी का इस्तेमाल 8 से 11 ग्लास का करें। और ये अडल्ट की रिकमेंडेशन भी यही है और ये जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस की वैल्यूज़ होती है इनसे हम न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस अंदाज़ा लगा लेते हैं कि पानी की रेगुलर इंटेक कितनी होनी चाहिए। तो आई थिंक इसके लिए क्लिनिकली कंसल्ट करना चाहिए पहले। क्लिनिकली कंसल्टेशन भी बेहतरीन है। जो लोग पानी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते उनको काउंसलिंग के ज़रिए समझाया जाता है कि वो पानी का ज़्यादा इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के पेशेंट आते हैं, उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है पानी का इस्तेमाल ज़्यादा ना करने की वजह से, कि जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ रेडिकल्स होते हैं और टॉक्सिन्स होते हैं जो बर वक्त रिमूव नहीं हो पाते। तो ऐसे पेशेंट्स को हम रिकमेंडेड डेली अलाउंस के मुताबिक और जो उज़्ज़ा का फूड गाइड पिरामिड है उससे मदद लेकर डाइट प्लान तजवीज़ करते हैं और रिकमेंडेड डेली अलाउंस के मुताबिक हर पेशेंट को, हर क्लाइंट को 6, 8 या 11 ग्लास पानी रिकमेंडेड होते हैं। इसमें एक छोटी सी जो हम रुखसत निकाल लेते हैं वो ये है कि वो लोग जो कि किसी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या फिर किसी माजूरी की वजह से पानी ज़्यादा नहीं पी सकते, एम्बुलेटरी पेशेंट्स भी होते हैं, तो उनको हम 6 ग्लास पानी रिकमेंड कर देते हैं। लेकिन 6 ग्लास तो लाजमन हर किसी ने पीना ही पीना है और 8 और 11 भी बिल्कुल दुरुस्त। ओके, दैट्स परफेक्ट। आई थिंक ये बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव ज़ोहा ने डिस्क्राइब कर दिया है कि आपको अगर नहीं पता, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, तो आप क्लिनिकली किसी भी डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि हम तो 3, 4, 5 ग्लास भी पीते हैं तो हमारा दिन बहुत अच्छा गुजर जाता है, उनकी स्किन भी हाइड्रेटेड बड़ी फ्रेश होती है। कई लोग कहते हैं कि हम 10-10, 11-11 ग्लास भी पीते हैं, स्टिल वी फील सो डिहाइड्रेटेड एंड लो, बहुत फर्क पड़ता है इससे। अच्छा, इसमें ज़ोहा ये बताइएगा कि इस मौसम में चाय का क्या रोल है? बहुत से लोग कहते हैं चाय, कॉफ़ी जो है वो हीट स्ट्रोक के डेज़ में नहीं पीनी चाहिए या उससे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है एंड सो ऑन। आप क्या समझती हैं? एज अ डाइटिशियन मैं इसके बारे में यही बात करूंगी कि रिकमेंडेड डेली अलाउंस के मुताबिक मिल्क की सर्विंग जो है, दूध की सर्विंग तो हमारी 2 टू 3 है, यानी कि रात सोने से पहले 1 कप तो दूध पीना ही पीना है। लेकिन जो चाय हमारे घरों में बनती है उसका ब्लड प्रेशर, जहां आप कह रही है कि उससे बढ़ जाता है, इसका ये एक मिथ है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता नहीं बल्कि हमारे वाइटल्स नॉर्मल हो जाते हैं। जी हाँ, अगर हम इस चाय के अंदर चीनी का इस्तेमाल ना करें तो ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में फ़ायदेमंद साबित होती है। और इसका ताल्लुक हीट स्ट्रोक से तब तक नहीं है जब तक हम पानी का सही मिकदार में इंटेक ले रहे हैं। तो इसका ताल्लुक हीट स्ट्रोक से हरगिज़ भी नहीं है अगर पानी की इंटेक सही है। बल्कि कई लोग ऐसे हैं हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में, जो जॉब पर जाने से पहले सबसे पहले चाय पीते हैं। और हाँ, खाली पेट चाय ना पी जाए क्योंकि इसमें
ये स्टमक को अपसेट करती है और अब्डोमिनल क्रैम्प्स का बायस बनती है। इसलिए बेहतरीन ये है कि सुबह नाश्ते के साथ एक सर्विंग चाय के कप की ली जा सकती है और इसका हीट स्ट्रोक से तब तक कोई ताल्लुक नहीं है जब रेकमेंडेड डेली अलाउंस के मुताबिक हम पानी का इस्तेमाल करते रहें। ओके, दैट्स परफेक्ट। यानी इस मौसम में जो चाय लवर्स हैं, टी लवर्स हैं, उनको कोई मसला नहीं, हीट स्ट्रोक से कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप बड़ी बासानी ले सकते हैं चाय। कॉफी का भी यही है या फिर कॉफी के लिए कोई और पैरामीटर्स है? देखिए, कॉफ़ी और चाय की सर्विंग जो है हम 2 to 3 कप्स दिन में रोज़ाना वे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि गर्मियों में हीट स्ट्रोक की शिकायत लोग करते हैं तो हम इसको 3 कप्स के बजाय 1 to 2 कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ मैं वही बात रिपीट करूँगी कि हमें वो तमाम जो फूड गाइड पिरामिड के मुताबिक जितने भी फूड ग्रुप्स हैं उनमें से मुतवाज़िन पोर्शन साइज़ लेना ही लेना है। अगर हम चीज़ों को बैलेंस और मुतवाज़िन तरीके से लेकर चलेंगे तो हमें उनसे नुकसान नहीं होगा। मसला तब आता है जब हम किसी चीज़ की एक्सेस की तरफ जाते हैं या उसको ज़्यादती के साथ लेते हैं। कॉफ़ी के बारे में तो ये बात भी मशहूर है कि ये डिप्रेशन को एलिविएट करने में हेल्प करती है और कई लोग कॉफ़ी पीते हैं और इससे उनका मूड भी बेहतर रहता है और रिसर्च साबित करती है कि कॉफ़ी लवर्स जो है और कॉफ़ी पीने वालों का मूड बेहतर रहता है। जो काम पे जाने वाले लोगों का मूड कॉफ़ी पीने की वजह से बेहतर रहता है और ये डिप्रेशन को एलिविएट करती है। इसके अलावा और भी कार्डिक हेल्थ के हवाले से कॉफ़ी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बल्कि हार्ट पेशेंट्स को तो मैं खुद भी रिकमेंड करती हूँ कि वो ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल करें। ब्लैक कॉफी वैसे भी अगर किसी ने अपना वेट लॉस करना है, अपने आप को फिट रखना है, कोई भी फिटनेस फ्रीक है, आप सबसे पहले देखेंगे कि उनकी एक मॉर्निंग जो है ना, ब्लैक कॉफी उनकी चल रही होती है। अच्छा जोहा, जब हम डाइट की बात करते हैं, बहुत से लोगों को लगता है कि इस मौसम में अगर करेले, भिंडियाँ, ऐसी जो ऑयली सब्जियां हैं वो खाएंगे तो उससे भी जो है बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। क्या ये हकीकत है? सब्जियों की तासीर गरमाइश की तरफ नहीं है और ये सारी मिथ्स हैं जो हम लोगों ने खुद से क्रिएट की हुई है। करेले भिंडियाँ गर्मियों या सर्दियों गर्मियों में खाने से इसमें कोई भी नुकसान हमारे जिस्म को इसलिए नहीं है क्योंकि इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट लेवल होता है और ये सब्जियां ग्रीन लीफी सब्जियां जो हैं हमें वेट रिड्यूस करने में भी हेल्प करती हैं। और जितना तनासुब आजकल की नौजवान नस्ल में फास्ट और जंक फूड को खाने के हवाले से है, तो ये वो जो पिज्ज़ा हम लोडेड विद कैलोरीज खाते हैं, वो बर्गर जो लोडेड विद कैलोरीज खाते हैं, उससे एक बहुत अच्छी ऑप्शन ये है कि घर में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खुद से ऑयल के अंदर पकाए जाएं, जो हमारे घर में किचन में कुकिंग मेथड्स है उनके ज़रिए से। और ये बेहतरीन ग़िज़ा है, यानी कि सब्जियों की 2 to 3 सर्विंग्स जो है हमने अपनी डाइट के अंदर लाजमन शामिल करनी है और इसको किसी और रिजॉर्ट के साथ हमने मतलब इसको कोई और रिजॉर्ट नहीं बनाना, यानी कि इसका रिजॉर्ट फास्ट या जंक फूड या वो लोडेड विद कैलोरीज पिज्ज़ा या बर्गर नहीं है और इसका मुतबादिल कोई नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने ये तो हमारे लिए मन्नो सलवा बनाकर इस कायनात में भेजा है और हमें इसका इस्तेमाल अपनी सेहत को कायनात के असूलों के मुताबिक करना ही करना है, बेहतर करना। अच्छा, अगर डाइटरी रूटीन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें दाल, सब्जियां और गोश्त की अगर बात की जाती है तो बहुत सारे लोग इस मौसम में मटन, बीफ या इवन चिकन खाने से भी परहेज करते हैं, फिश भी नहीं खाते हैं। तो अगर मैं सिर्फ मीट क्लास की बात करूं तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या उसकी वजह से भी हीट स्ट्रोक या हीट वेव का कोई असरअंदाज होता है? डायरेक्ट टू मीट का कोई लिंक हीट स्ट्रोक के साथ नहीं है। इतना ज़रूर होता है कि मुर्गन ग़िज़ाएं जिनके अंदर मसालाजात ज़्यादा होते हैं उससे कुछ लोगों को हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाती है। तो इसमें बेहतरीन हमारे पास ऑप्शन ये है कि घर में जब हम गोश्त को बनाएं, सबसे पहले तो उसको मीट टेंडराइजर्स मिलते हैं, उसके ज़रिए से अच्छे तरीके से टेंडर कर लिया जाए ताकि आजकल के जो मौसम में बाज़-औक़ात कुछ लोगों को जब स्मॉल इंटेस्टाइन में मीटी पोर्शंस के ज़र्रात सही तरीके से अब्जॉर्ब नहीं होते तो उनको स्टमक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। इसलिए बेहतरीन ये है कि गोश्त का इस्तेमाल रिकमेंडेड डेली अलाउंस के मुताबिक 2 आउंस, यानी कि ये मेरी मुट्ठी का साइज़, इतनी बोटी का इस्तेमाल हम रात खाने में कर सकते हैं 1 अदद चपाती के साथ। इसमें तो कोई नुकसान की बात नहीं है, लेकिन हमने वही बात दोबारा मैं करूँगी, रिकमेंडेड डेली अलाउंस के मुताबिक चीज़ों को लेना है। जिन लोगों को इससे कोई मसला होता है उनको चाहिए कि वो डाइटिशियन, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट के साथ रुजू करें और उनसे प्रॉपर डाइट प्लान के ज़रिए अपनी ग़िज़ा को बैलेंस डाइट की तरफ लेकर आएँ। मीट के हवाले से मैं ये कहूँगी कि अगर इसके अंदर मसाला जात का इस्तेमाल थोड़ा मुनासिब तरीके से किया जाए तो इससे हमें हीट स्ट्रोक का और जिस्म में गर्माइश या तपिश के अलामात ज़ाहिर नहीं होंगी। इसके साथ ज़रूरी ये है कि हम
जब भी घर में कोई गोश्त का बना हुआ सालन बनाएं तो उसके साथ जो पुदीने की चटनी का रायता है उसका इस्तेमाल करें, और सलाद के ऊपर ऑलिव ऑयल और नींबू का रस इस्तेमाल करें। तो इससे हमें उस जो मुर्गन ग़िज़ाएँ जो हम खाते हैं या कोई गोश्त का इस्तेमाल करते हैं वो किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाए। ओके, दैट्स परफेक्ट। अच्छा, अब जैसे मौसम में गर्मा की छुट्टियां भी आने वाली हैं और बच्चे भी घर होंगे, फैमिलीज के पास टाइम होता है एक साथ स्पेंड करने के लिए, तो उसमें ओवर ईटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। और अगर लाहौर की स्पेसिफिकली बात की जाए तो सुबह के टाइम में हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, पाए हैं, निहारियाँ हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो आप क्या समझती हैं कि गर्मियों के मौसम में हमें इस तरह के हेवी नाश्ता करना चाहिए या कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वंस एंड ऑफर? देखिए, सबसे पहले तो लाहौरी तो नाश्ते के शौकीन होते हैं, और आप देखती होंगी कि किस तरह से हलवा पूरी रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाई जाती है। इसके हवाले से बहुत सारे पेशेंट सवाल करते हैं कि हम महीने में कितना दफ़ा चीट मील रखें। तो मैं एज अ डाइटिशियन अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि आप महीने में 1 दफ़ा 2 दफ़ा चीट मील रख सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि 1 से 2 दफ़ा वो चीट मील जो है वो हर हफ्ते का चीट मील बन जाए। और ये नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि आधा-आधा किलो 1-1 किलो हम कढ़ाई रगड़ जाएं पराठों के साथ। और देसी घी का भी इस्तेमाल होता है, और अंडा चनों का भी इस्तेमाल होता है, हलवा पूरी का इस्तेमाल होता है, और निहारियों का इस्तेमाल होता है। इस हवाले से मैं ये कहूँगी कि वो लोग जिनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, यानी कि उनकी बॉडी के अंदर एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, वो लाज़मन अगर गर्मियों की छुट्टियाँ कहीं मनाने जाते हैं तो वहाँ पे भी ज़ाहिर-सी बात है ओवर ईटिंग होगी और चीट मील्स खाने पड़ेंगे। तो बेहतरीन ये है कि आप अगर कोई चीट मील महीने में 2 दफ़ा रख रहे हैं तो उसके साथ ईसबगोल का इस्तेमाल करें। पानी के अंदर घोलकर 1 चम्मच रोज़ शाम के वक़्त जिस वक़्त टाइम मिले ईसबगोल का इस्तेमाल पानी के अंदर करें। इसके साथ लेमन ग्रास का कावा मिलता है डंडी वाला बाज़ार में, आराम से पंसारी की दुकान पे मिल सकता है, ग्रोसरी स्टोर में मिल सकता है। लेमन ग्रास ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। और अगर जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल के हवाले से मसला नहीं है बल्कि डिप्रेशन या इंसोम्निया का मसला है, तो उनको चाहिए कि रात सोने से पहले कैमोमाइल टी का इस्तेमाल करें। ये भी कुछ हद तक कोलेस्ट्रॉल को पिघलाने में हेल्प करती है कैमोमाइल टी। लेकिन कोलेस्ट्रॉल के हवाले से मैं ये कहूँगी कि कार्डिक डिसऑर्डर्स के पेशेंट और वो लोग जो चाहते हैं कि मुर्गन ग़िज़ाएँ भी खाते चले जाएँ, ओवर ईटिंग भी करते चले जाएँ, तो उनके लिए लाज़मी है कि वो चिया सीड्स का पानी के अंदर इस्तेमाल करें, मुँह निहार। और जो लोग चाहते हैं कि हम चीट मील्स भी खाएँ और हमारा वज़न भी ज़्यादा ना बढ़े, तो उनके लिए ज़ीरा वाटर भी रिकमेंडेड है। यानी कि हम 2 से 3 कप को पानी के ऐसे बॉयल कर लें कि पहले वो 3 कप हो तो बाद में बॉयल करने के बाद 2 कप हो जाए, और उसके अंदर जीरा और नींबू का रस इस्तेमाल कर लें। तो इसको अगर हम 2 से 3 हफ्ते इस्तेमाल करने का, 1 ग्लास इस्तेमाल करने का आदत बना लें, तो कुछ लोगों का इसकी वजह से 7 केजी वज़न रिड्यूस हो जाता है। और ईसबगोल का इस्तेमाल लाज़मी करना है कोलेस्ट्रॉल को पिघलाने के लिए। 1 ग्लास पानी में 1 चाय का चम्मच। साथ में बारहा अपने पुराने इंटरव्यूज़ में भी ये कहती रही हूँ कि आधे घंटे की वॉक, 45 मिनट की वॉक, 60 मिनट्स ऑफ वॉक लाज़मी शामिल करें, कि इससे मूड भी बेहतर रहता है। और इसके अलावा इससे वेट रिडक्शन में हेल्प होती है, और बॉडी एक्टिव रहती है। बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। कैलोरीज़ जो हमने खाने जो चीट मील्स में स्पेंड की होती है, यानी कि जो वो वही कैलोरीज़ हम बर्न करते हैं। जो कैलोरीज़ हमारी बड़ी होती है, जो कैलोरीज़ हमने ज़्यादा इस्तेमाल की होती है इन ग़िज़ाओं की, ये जो लोडेड चीट मील्स किए हैं तो उसका मील की जितना भी हमने लोड अपने आप को किया हुआ है उसको हमने अनलोड भी। जितनी हमने कैलोरीज़ इस्तेमाल की है उतनी कैलोरीज़ बर्न होने में हेल्प करता है ये ईसबगोल और वॉक 30, 45 या 60 मिनट। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इसबगोल और वॉक करें। अच्छा, अगर हम थर्स्ट क्वेंचर्स की बात करें, अभी सरदाई है और सत्तू है, देयर आर सो मेनी समर ड्रिंक्स जो कि मिल रही होती है, इनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगी? आर दे बेनिफिशियल? क्या ये सब ले सकते हैं और क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ, ये इसके बारे में कहूँगी, सत्तू तो गर्मियों की बेहतरीन मशरूब है, इसको पीना चाहिए। इससे कोई भी नुकसान बॉडी को नहीं है, बल्कि ये हीट स्ट्रोक को बीट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा हम लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ख़ास तौर पे गर्मियों में रिकमेंडेड है उन लोगों के लिए जिनको बाहर निकलने
उबलने से बहुत जल्दी हीट स्ट्रोक हो जाता है। और लस्सी के अंदर प्रोबायोटिक लेवल भी ज़्यादा होता है। यही प्रोबायोटिक लेवल जो है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करता है। लस्सी की आपने बात की, प्रोबायोटिक की बात की है। बहुत से लोग गर्मियों में दही खाने से कतराते हैं। वो कहते हैं कि हमें इससे पता नहीं क्या इशू हो जाता है। इज़ इट ट्रू कि दही जो है वो गर्मियों में किसी मखसूस वक़्त पर खानी चाहिए या उससे कोई मसला हो जाता है, या ये भी एक मिथ है? इस हवाले से मैं ये कहूँगी, कुछ लोग जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है तो वो दूध के बने हुए किसी भी फार्मूला को इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि जिन लोगों को दही से किसी किस्म की एलर्जी महसूस होती है या कोई एलर्जिक सिम्टम्स में प्रोड्यूस होते हैं, तो उनके लिए रिकमेंडेड ये है कि वो दही का इस्तेमाल सिजेट कर दें। लेकिन जिन लोगों को इससे कोई मसला पेश नहीं आता, उनके लिए तो बल्कि रिकमेंडेड है कि वो दही का इस्तेमाल लाजमन करें, कि इसके अंदर कैल्शियम है और एंटीऑक्सीडेंट और प्रोबायोटिक लेवल हाई है। यही प्रोबायोटिक लेवल जो हाई है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करता है। इसी दही के इस्तेमाल से ज़ाहिरन तो कुछ भी ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस हो, यानी कि वो दूध से किसी भी फार्मूला से एलर्जिक सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, उनके लिए रिकमेंडेड ये है कि वो दही का और दूध का इस्तेमाल मत करें, बल्कि इसके अलावा लैक्टोज इंटॉलरेंट खास तौर पे फार्मूलाज मिलते हैं, सिर्फ उसका इस्तेमाल करें। टॉलरेंस की वजह से हो सकता है, अदरवाइज इट्स वेरी सेफ टू यूज इन समर्स। ठीक है। अच्छा, अब जाने से पहले जोहा, आप कोई हमारे व्यूअर्स को टेक होम मैसेज देना चाहेंगी? सबसे पहले ये कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मेडिटेशन को लाजमी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। अब एक मुझे यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे ये बात करने का मौका मिला है, तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बात बताना चाहती हूँ कि पानी की मैं वाटर थेरेपी रिकमेंड करती हूँ अपने तमाम क्लाइंट्स को, जो लोग इस शो को देख रहे हैं। इस शो की तवज्जुह से मैं रिकमेंड करूँगी कोई भी कुरानिक आयत जो कि आपकी ज़िंदगी के साथ रेलेवेंस रखती है, जिस तरह सूरह यासीन की सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, उसको 21 मरतबा पानी पर दम करके पिए, क्योंकि पानी जो है अपने अंदर की एनर्जीज को अब्जॉर्ब करता है, अपने अंदर तमाम वाइब्स जो उसके इर्द गिर्द प्रोड्यूस होती है उनको अब्जॉर्ब करता है। इससे आपका ज़िंदगी की तरफ पॉजिटिव आउटलुक बनेगा और आप देखेंगे कि वक्त के साथ साथ कुछ ही दिनों के अंदर आपकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन और क्वालिटी लाइफ बेहतरीन हो जाएगा। मेडिटेशन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर बनाएं, क्योंकि आजकल डिप्रेशन का तनासुब बहुत ज़्यादा है। तो आप यूँ भी कर सकते हैं कि पानी के ऊपर सूरह वद्दुहा 11 दफ़ा पढ़कर रोज़ाना उस पानी के 11 ग्लास या 8 या 6 ग्लास पिए। उससे ज़िंदगी की तरफ पॉजिटिव आउटलुक आएगा और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेहतरीन हो जाएगी और आप खुश रहने लगेंगे। हाँ, आई रियली विश एंड होप कि आप जिस तरह से अभी काम कर रही हैं, आप ऐसे ही आगे भी करती रहें। जिस तरह से बहुत सारे टीवी चैनल्स, शोज़ पर आप एक्टिव रहती हैं और साथ ही अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस को भी आपने मेंटेन किया हुआ है। रियली विश एंड होप इसी तरह से रहें। आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। और आपने देखा हमारे साथ ज़ोहा अकरम मौजूद थी, क्लिनिकल डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, और साथ ही साथ उनकी ख़ास बात ये है कि वो तिब्बे नबवी को ज़रूर रेलेवेंट रखती हैं अपनी किसी भी कंसल्टेशन में। और उन्होंने आपको जो टेक होम मैसेज दिए उससे भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा दैट हाउ शी इज़ वर्किंग ऑन सो मेनी थिंग्स जस्ट लाइक ऑन वन पाथ। लेकिन आज के शो का टाइम यहीं पर ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। पीपल पोस्ट बाय 5 पर ग्रुप को इसी तरह से फॉलो करते रहिए। अल्लाह ने के बाद।